एक बार की बात है, गुरुजी ने अपने शिष्यों से कहा कि हमें जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, जिसके तहत अलग-अलग गांव में पैदल यात्रा करते हुए सभी गांव वासियों को परम पिता परमेश्वर के द्वारा दिए गए ज्ञान को जनमानस तक फैलाना है और सभी को जागरूक करना है। और जिस कार्य के चलते वे प्रतिदिन एक गांव से दूसरे, दूसरे से तीसरे प्रतिदिन भ्रमण करने लगे और अपने गुरुजी से प्राप्त समस्त ज्ञान को जनमानस तक फैलाने का कार्य उन्होंने शुरू कर दिया। चलते चलते वे एक अन्य गांव पहुंचे। वह गांव काफी बड़ा था। वहां भ्रमण करते करते उन्हें काफी समय व्यतीत हो गया, जिस पर उन्होंने विश्राम करने का निर्णय लिया और फिर उचित स्थान देखकर उन्होंने अपने ठहरने के लिए व्यवस्था की। कुछ देर विश्राम करने के बाद गुरुजी ने अपने शिष्यों से कहा, बालकों, हमें जीवन में कभी भी दुखों से घबराना नहीं चाहिए। दुख और सुख ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार दिन और रात। जैसे दिन के बाद रात अवश्य आती है और रात होने के पश्चात पुनः दिन आता है, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में यदि दुख आया है तो सुख भी अवश्य आएगा और यदि सुख आया है तो दुख की अनुभूति होना भी निश्चित है। इसलिए जीवन में हमें सदैव धैर्य से ही कार्य लेना चाहिए। सुबह से पैदल घूमते घूमते गुरुजी थक गए थे और बोलते बोलते उनका गला भी सूख रहा था, जिस पर उन्होंने अपने एक शिष्य से पानी लाने का आग्रह किया और एक शिष्य उनके आग्रह पर तुरंत पूरे गांव में जल की तलाश में निकल पड़ा। काफी देर तक पैदल चलने के पश्चात उसे दूर दूर तक कहीं भी जल नजर नहीं आया। तत्पश्चात वह दूसरे गांव की तरफ चल पड़ा और चारों तरफ नजरें दौड़ाकर देखता रहा कि शायद कहीं पर जल मिल जाए। और फिर उसे एक दूर तालाब दिखाई दिया। वहां जाने पर उसने देखा कि कुछ बच्चे उस तालाब में नहा रहे हैं। उसने सोचा कि यह जल पीने योग्य नहीं है और फिर वह आगे बढ़ गया। आगे बढ़ने पर देखा कि और भी अधिक बालक बालिकाएं उस जल में नहा रही थीं। उसने मन में सोचा कि यह जल भी मेरे गुरुजी के पीने योग्य नहीं है, मैं और कहीं ढूंढता हूँ और फिर वहां से वह आगे बढ़ गया। उसी तालाब के किनारे किनारे आगे बढ़ते हुए उसने देखा कि उसी तालाब में बहुत सारे लोग कपड़े धुल रहे हैं, बर्तन धुल रहे हैं, अपने जानवरों को नहला रहे हैं और खुद भी उसमें नहा धो रहे हैं। जिस पर उसके मन में यह विचार आया कि यह पानी तो बहुत अधिक गंदा है, यह कदाचित पीने योग्य बिल्कुल भी नहीं है, मैं इसे अपने गुरुजी के लिए नहीं ले जा सकता। और ऐसा सोचकर वह शिष्य उस तालाब के पास से वापस अपने गुरुजी की तरफ चल दिया और मन में उसके बड़ा ही हीन भाव था कि मैं अपने गुरुजी के लिए जल तक की भी व्यवस्था न कर सका। विश्राम स्थल पर पहुंचकर उस शिष्य ने सारी बात अपने गुरुजी को बताई कि बहुत अधिक तलाश करने पर मुझे एक तालाब मिला तो, परंतु उसका पानी पीने योग्य बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उस तालाब में बहुत से बच्चे नहा रहे थे। स्त्रियां घर के गंदे कपड़े और बर्तनों को धुल रही थीं, पुरुष अपने जानवरों को नहला रहे थे और अपितु वे सब भी वहां पर नहा रहे थे, जिस कारण उस तालाब का पानी काफी गंदा था, पीने योग्य नहीं था। गुरुजी, इस कारण मैं वह पानी आपके लिए नहीं लेकर के आया, मुझे क्षमा करें। गुरुजी ने उसकी बात सुनी और उससे बैठ जाने को कहा, जिस पर अन्य दूसरे शिष्य गुरुजी से आग्रह करने लगे कि एक बार उन्हें भी जल लाने का मौका अवश्य दिया जाए। एक के बाद एक शिष्य अपनी बात को कहने लगा। फिर गुरुजी ने एक अन्य शिष्य का आग्रह स्वीकार किया और उसे अपने लिए जल लाने के लिए कहा और शिष्य वहां से तालाब की ओर जल लेने के लिए चल दिया। कुछ देर बाद वह शिष्य हाथ में जल लेकर के अपने गुरुजी की तरफ चला आ रहा है, जिसे देखकर गुरुजी ने उससे प्रश्न किया, क्यों, तुम्हें यह जल कहाँ से प्राप्त हुआ? यह तो बिल्कुल साफ दिख रहा है। जिस पर दूसरे शिष्य ने उन्हें उत्तर दिया, गुरुजी, मेरा मित्र बिल्कुल ठीक कह रहा था।
नदी का पानी तो वास्तव में ही बहुत गंदा था और बहुत से लोग वहां पर नहा भी रहे थे। परंतु मैंने लोगों के जाने का इंतजार किया। जब वे सब वहां से चले गए तो मैंने कुछ देर इंतजार किया और देखा कि जल की सतह पर जितनी भी मिट्टी थी वह धीरे धीरे करके जल में बैठ गई और ऊपर का पानी बिल्कुल साफ हो गया। उस साफ पानी को मैं इस बर्तन में भर के आपके लिए ले आया हूँ। गुरुजी, मेरा विश्वास मानिए, यह पानी बिल्कुल स्वच्छ है और पीने योग्य है। आप इसे निश्चित रूप से पी सकते हैं। अपने शिष्य की बात सुनकर गुरुजी बहुत खुश हुए। उन्होंने जल को ग्रहण किया और बाकी सभी शिष्यों को सीख देने लगे कि हमारा जीवन भी ठीक इसी नदी के जल के भांति ही है। जीवन में कई बार दुख और समस्याएं आती हैं, तो हमें भी हमारा जीवन पानी की तरह गंदा लगने लगता है। परंतु हमें थोड़ी देर इंतजार करना चाहिए, जीवन में धैर्य रखना चाहिए। समय के साथ जैसे पानी की गंदगी दूर हो गई, वैसे ही जीवन में आई हुई हर एक समस्या का हल निकलता चला जाता है। कुछ लोग जीवन में समस्याओं को देखकर घबरा जाते हैं और जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। परंतु हमें भी जीवन रूपी पानी से सीख लेनी चाहिए और धैर्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, वैसे ही समस्याएं रूपी जीवन की समस्त गंदगी धीरे धीरे कम होती जाएगी और हमें भी इस स्वच्छ जल की भांति अपना जीवन स्वच्छ, खूबसूरत, जीने योग्य दिखेगा। जीवन से सारी निराशाएं खत्म हो जाएंगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हमें दुख और समस्याओं से निराश होकर हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि हमें उनका डटकर सामना करना चाहिए और जीवन में आगे ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय फ्रेंड्स।